द्वितीया, श्री जगन्नाथ जी का प्राचीन इतिहास। 9वीं ईस्वी शती में उत्कल के राजा ययाति केशरी ने श्री जगन्नाथ के लिए भव्य मंदिर बनवाया, जो थोड़े समय में ही समुद्र की हवा से नष्ट हो गया। इसी स्थल पर सम्राट अनंतवर्मन चोल गंगदेव ने वर्ममान श्री मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के चौथे दशक में कराया, जिसे संभवतः उसके नाती राजा आनंद भीमदेव ने पूर्ण कराया। श्री जगन्नाथ का ये दिव्य मंदिर शताब्दी से प्राकृतिक राजनीतिक विपदाओं का मध्य अपनी भव्यता को सुरक्षित किए खड़ा है। मंदिर के बाहर पूर्व की ओर कोणार्क से लाया गया विशाल अरुण स्तंभ है। मंदिर की बाहर की प्राचीर 22 फुट ऊंची और 6 फीट 5 इंच मोटी है। इसमें पूर्व दिशा में सिंहद्वार, दक्षिण में अश्वद्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार एवं उत्तर में हस्त द्वार है। सिंहद्वार में प्रवेश करने पर दक्षिण की ओर पतित पावन जगन्नाथ जी के विग्रह का दर्शन होता है, जो विधर्मियों को भी सुलभ है। बाहरी परिक्रमा में आनंद बाजार, जहां भक्तजन महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, श्री मंदिर पाकशाला दक्षिण पूर्व एवं कोली बैकुंठ मंदिर के पश्चिम उत्तर भाग में, जहां नवकलेवर के समय पुरातन विग्रह विसर्जित की जाती है, आदि स्थान है। सिंहद्वार के सम्मुख जय विजय द्वार है, जिससे मंदिर की भीतरी कुंभेद परिक्रमा में प्रवेश होता है, जिससे सरस्वती, सूर्य, पातालेश्वर महादेव का, विमला जी आदि के कई सुंदर मंदिर है। श्री जगन्नाथ का प्रसादी भोग विमल जी को अर्पण होने के पश्चात ही महाप्रसाद कहलाता है। भीतरी परिक्रमा में श्री मंदिर शास्त्रोक्त विधि के अनुरूप एक विमान या श्रीवत्स खंडाशाल मंदिर, 2 मुखशाला या नाट मंदिर, 3 जगमोहन, 4 भोगमंडप नामक 4 विभागों में विद्यमान है। भोगमंडप में गुरुद स्तंभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं से नित्य प्रति श्री जगन्नाथ के दर्शन करते थे। स्तंभ पर स्पर्श से उनके हाथ का चिन्ह अंकित है एवं उनके खड़े होने से चरण चिन्ह भी पत्थर में अंकित हो गए हैं। चरण चिन्ह की शिला पाठवाड़ी के श्री रामदास बाबाजी के प्रयासों से परिक्रमा में विधिवत सेवित है। भोग मंडप से नाट्य मंदिर में होकर जगमोहन में प्रवेश होता है। जगमोहन के भीतर निज मंदिर है। निज मंदिर में 16 फीट लंबी व 4 फीट ऊंची रत्नवेदी है, जिस पर बाईं ओर श्यामवर्ण जगन्नाथ, मध्य में सुभद्रा एवं दाहिनी ओर श्री बलभद्र जी विराजमान है। वेदी पर एक ओर लगभग 6 फीट आकार का सुदर्शन चक्र प्रतिष्ठित है। लक्ष्मी तथा सरस्वती जी की भी छोटी छोटी है। वेदी पर विराजित चारों श्री विग्रह दारू निर्मित या 19 वर्ष बाद 2 आषाढ़ अर्थात आषाढ़ पुरुषोत्तम मास आने पर नवकलेवर प्राप्त करते 3 और 3 फीट चौड़ी गली है, जिससे यात्री श्री की परिक्रमा करते हैं एवं कभी कभी यात्रियों को भीग चरण स्पर्श का अवसर भी मिलता है। श्री मंदिर का दर्शन अति भव्य है। राजपथ से मुख्य वी की ऊंचाई लगभग 230 फीट है। मंदिर की बाहरी दीवारों सर्वत्र सुंदर कलात्मक मूर्तियां बनी हुई है। श्री मंदिर की समूह नमकीन हवा से सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत प्लास्टर में ढक दिया गया था, परंतु आजकल उन कलाकृतियों के ऊपर से प्लास्टर छुड़ाकर श्री मंदिर के भव्य स्वरूप को सामने लाने का महान कार्य चल रहा है, पर कार्य में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्लास्टर छुड़ाने में कलाकृतियां भग्न न हो एवं हजारों वर्षों से सुरक्षित भारत के इस पवित्रतम स्थल को समुद्री हवा न निगल जाए। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा तो भुवन विख्यात है। महाप्रसाद में छुआछूत का दोष तो माना ही नहीं जाता है, उच्छिष्टता दोष भी नहीं माना जाता और व्रत प्रवादी के दिन भी उसे ग्रहण करना विहित है। सच तो यह है कि भगवत प्रसाद अन्न पदार्थ नहीं हुआ करता, वह तो चिन्मय तत्व है। उसे पदार्थ मानकर विचार करना ही दोष है।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पुरी पधारे तो एकादशी व्रत के दिन उनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए उनको किसी ने मंदिर में ही महाप्रसाद दे दिया। आचार्य ने महाप्रसाद हाथ में लेकर उसका स्तवन प्रारंभ किया और एकादशी के पूरे दिन तथा रात्रि उसका स्तवन करते रहे। दूसरे दिन द्वादशी में स्तवन समाप्त करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने महाप्रसाद एवं एकादशी दोनों को समुचित आदर दिया।